हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। राय सर द्वारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आर्टिकल के बारे में, आप उसको जो है पढ़ने जाएंगे। इतनी बेहतर क्लास है इंग्लिश में कि आपकी इंग्लिश इतनी आसानी से लगने वाली है कि सर द्वारा जो है क्लास लेने जाएंगे। जो सीयूईटी के एग्ज़ाम हो या एसएससी एनडी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो, उसके बारे सर द्वारा जो है बेहतर आर्टिकल क्लास लेने जाइए और इसका आनंद उठाइए। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आगे आपको कौन सा जो है ज़रूरत है, उसको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हाँ सर, आए। हेलो स्टूडेंट्स, टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। नरेशन कंप्लीट हो चुका है। आज आपके लिए हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, आर्टिकल। आर्टिकल दो होते हैं, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट, इनडेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में है द। इनडेफिनेट का शाब्दिक अर्थ होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब एक से ज़्यादा होगा तभी अनिश्चितता की स्थिति रहेगी। कहीं पर ए लगता है, कहीं पर एन लगता है। डेफिनेट में क्या है? निश्चित, यानी जब लगेगा तो यही लगेगा, नहीं तो कोई दूसरा नहीं लगेगा, इसका अपना है। सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन दोनों की मीनिंग होती है वन, माने एक। क्लियर हो गया होगा कि जब हम सिंगुलर नंबर के लिए वन का यूज नहीं करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए जब हमको वन का यूज नहीं करना हो तो हम ए या एन का यूज करते हैं। अर्थात ए और एन सिंगुलर नंबर को बताता है। अब कहाँ लगता है ए, कहाँ लगता है एन, इसको जानने के लिए आपको पता करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। 26। इसमें वावेल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल होते हैं। जब इंग्लिश के वावेल से बने हुए शब्दों का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वावेल से होता है, हिंदी का वावेल क्या? अ से लेकर के अह तक, इनके बीच के किसी शब्द से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तब हम एन लगाते हैं। पांचों का एग्जाम्पल देखिए। एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज और अम्ब्रेला। इंग्लिश के वावेल से बना हुआ शब्द है एप्पल। प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो रहा है, ए इसी के बीच में आता है, हम लगाएंगे एन। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एलिफेंट। ए का प्रोनाउंसिएशन भी इसी के बीच के शब्द से होता है, यहाँ भी लगेगा एन। आइसक्रीम, अ के तुरंत बाद आ आता है, यानी अ से अ के बीच के शब्दों से ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यहाँ भी लगेगा एन। ऑरेंज, ये भी इसी के बीच के शब्द से हो रहा है, यहाँ भी लगेगा एन। और अम्ब्रेला साफ दिखाई पड़ रहा है अ। यही बताना है, इंग्लिश के वावेल से बना हुआ अगर कोई शब्द है, उसके पहले अगर सिंगुलर नंबर के लिए हमें इनमें से किसी का यूज करना है तो एन लगाएंगे। बस दोनों वावेल होना चाहिए, ये वावेल, प्रोनाउंसिएशन वावेल। लेकिन इसका अपोजिट भी है कि जब इंग्लिश के वावेल से बने हुए शब्द का प्रोनाउंसिएशन
हिंदी के कॉन्सोनेंट से होता है। हिंदी का कॉन्सोनेंट क्या है? क से लेकर के ज्ञ तक, इनके बीच के किसी शब्द से होता है तब हम एन नहीं लगाते हैं, तब हम ए लगाते हैं। ये देखिए, वन आइड मैन, इस ओ का प्रोनाउंसिएशन हमने किया व से। वो क और ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ए वन आइड मैन। एक और एग्जाम्पल इसका देखिए, 1 रुपी नोट। यहाँ भी ओ का प्रोनाउंसिएशन व से किया गया, जो कि क से ज्ञ के बीच में आता है, ए हो गया। और भी एग्जाम्पल देखिए, ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन। यहाँ तो एक नहीं दो दो वावेल है, फिर भी प्रोनाउंसिएशन होता है यूरोपियन। यू बना किससे है? या प्लस ओ, यानी पहला वर्ड य आ रहा है, य क और ज्ञ के बीच में होता है, इसलिए यहाँ भी लगेगा ए यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, इसका भी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है, यूनिवर्सिटी। यहाँ भी क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी। दूसरा देखिए, इसका यूज कहाँ करते हैं? अब ये क्या है? एच इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। इस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद वावेल है। जब वर्ड इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से बना है, उसके तुरंत बाद वावेल हो, और इस कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वावेल से होता हो, हिंदी के वावेल से, यानी अ से लेकर के अह तक, तो मिसमैच होने की दशा में हम लगाते हैं एन। इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आ आया, जो कि इसी के बीच में है, लगेगा एन ऑनेस्ट। इसका भी प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं आवर, क्या लगेगा? एन आवर। सेम स्पेलिंग शुरू की वही है, एच ओ यहाँ भी है, लेकिन अब इस कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हम हिंदी के कॉन्सोनेंट से करते हैं, यानी क से लेकर के ज्ञ के बीच में। अब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हॉर्स। तो पहला वर्ड है ह, जो क और ज्ञ के बीच में आया है, यहाँ पर लगेगा ए हॉर्स। तीसरा, इसका कंडीशन क्या है? बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका खुद का प्रोनाउंसिएशन वावेल लाइक होता है। वो वावेल नहीं होते, कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन उनका अपना प्रोनाउंसिएशन वावेल लाइक होता है। जैसे एफ, एच, एल, एम, एन, एस, आर, फिर से मिला लीजिए, कुल 8 होते हैं। ए वावेल है, बी में ब आया, सी में स आया, डी में ड आया, ई वावेल है, एफ, जी में ज आया, एच ए आया, आई पहले से वावेल है,
जे में जा आया, के में क आया, एल एम एन ओ वावेल है, पी में प आया, क्यू में क आया, आर में आया, एस टी में ट आया, यू वावेल है, वी डब्ल्यू एक्स, ये कुल 8 होंगे। इनसे अगर एब्रिविएशन फॉर्म में कोई वर्ड बना है, एब्रिविएशन फॉर्म समझते होंगे, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे MLA, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म है। इसका खुद का प्रोनाउंसिएशन वावेल लाइक है। इसके पहले हम लगाएंगे MLA। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश के लिए नहीं, वो प्रॉपर नाउन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश के लिए ए एन दो कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर है एन। लेकिन बाकी जो अल्फ़ाबेट हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन वावेल लाइक नहीं है, उनके पहले ए लगेगा। जैसे बी, सी, डी, जी, जे, के, पी, क्यू, टी, वी, डब्ल्यू, वाई, जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनके पहले आपको ए लगाना है। जैसे BA, BCom, BSc, यहाँ पर ए होगा। ए और एन का यही फार्मूला है। अब देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। अभी हमने आपको बताया है कि डेफिनेट का मतलब ही होता है निश्चित। जब लगेगा तो यही लगेगा, नहीं तो दूसरा कुछ नहीं लगेगा। द को हम कैजुअली नहीं ले सकते, ये पूरे वाक्य के अर्थ को बदल देता है। इंग्लिश का पहला नियम यह है कि हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते। प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते, लेकिन अगर करना पड़े तो दैट शुड बी मैचलेस, पेयरलेस एंड इनकम्परेबल थिंग। वह चीज़ अनुपम, अतुलनीय और अद्वितीय होनी चाहिए। ये क्या है? वो यूनिक होना चाहिए, उसकी तरह से दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। और इजी भाषा में समझिए तो क्या क्या होना चाहिए? पहला, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक स्मारक, जैसे द ताज, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, इस तरह की। नंबर 2, माउंटेन्स, पहाड़ का नाम अगर है, किसी भी पहाड़ का नाम, तो आप द लगाते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, द हिमालयाज, नंबर 3, हाँ, इसी कैटेगरी में आपको एक बता दें, माउंटेन के लिए
द लगाएंगे, माउंटेन पीक के लिए नहीं लगाएंगे। आजकल हम देख रहे हैं एक ट्रेंड चल निकला है माउंटेन पीक के लिए, गलत है, टोटल गलत है। आगे इसका एक एग्जाम्पल हम देंगे, वो आने वाला है। द हिमालयाज, अब है रिवर्स। अगर नदी का नाम है, किसी भी नदी का नाम हो, छोटी बड़ी इससे कोई मतलब नहीं, तो हम द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, दिशाएं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब दो नियम एक साथ हैं। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। और यूनिक थिंग, दो नियम एक साथ हैं। माउंट एवरेस्ट is the highest peak in the world. वर्ल्ड तो अपने आप में यूनिक है, इसकी तरह का कोई दूसरा है भी नहीं, इसलिए द लगा। और ये देखिए, हाई, हायर, हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए द लगा। माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं लगा, ये तो माउंटेन पीक है, यही आपको समझा रहे थे। द लगेगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए और यूनिक थिंग के लिए माउंट एवरेस्ट के पहले कभी भी मत लगाइएगा, और लगा हुआ देखिएगा तो इसे गलत मानिएगा। किन्हीं परिस्थितियों में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लग जाया करता है। जैसे तुम जितना ज्यादा पाते हो उससे ज्यादा की इच्छा करते हो। द मोर यू गेट, द मोर यू वांट। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लग गया, दोनों में अर्थ क्या है? जितना ज़्यादा तुम पाते हो उससे ज़्यादा की इच्छा करते हो। इस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगाते हैं। जब दो लोगों का हम कंपेयर करते हैं, दो व्यक्तियों का, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, तो भी द का यूज होता है। दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो स्थान भी हो सकता है। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। दोनों जगहें दो जगह पर हैं, लेकिन किसी चीज के आधार पर इन दोनों का कंपेयर कराया गया है, और कंपेयर करने वाला वर्ड क्या है? द।
प्लूरल नंबर के लिए भी द का यूज किया जाता है। ग्रुप, अगर ग्रुप है, प्लूरल नंबर है, तो हम द का यूज करते हैं, जैसे द चिल्ड्रन और वीपिंग। कभी कभी प्लूरल नंबर बनाने के लिए भी द का यूज किया जाता है। ये एक नई चीज़ आप जानिए। आप जानते हैं कि प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉय है, आप यस लगा दिए बॉयज़। मैंगो है तो आप ईएस लगा दिए। लेकिन द से भी प्लूरल नंबर बना करता है। किन्हीं परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में? जब एक खास समुदाय को बताया जाता है। रिच, ये एक समुदाय है। रिच, रिच माने धनी, ये सिंगुलर नंबर है। धनी लोग, क्या हो गया? द रिच। अब ये द रिच प्लूरल नंबर हो गया। पुअर, पुअर गरीब, किसी एक की बात हो रही है, यही द लगा दिए, द पुअर, तो ये प्लूरल नंबर हो गया, गरीब लोग। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, सिंगुलर नंबर, द ब्रेव मीन्स बहादुर लोग। आप सेंटेंसेस भी देखते होंगे और करने के लिए भी आता है। यहीं पर बच्चे गड़बड़ाते हैं। वो क्या? द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। अमीरों को गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। सीज एंड ओशंस, अगर समुद्र का नाम है, महासागर का नाम है, तो उसके पहले भी आप द का यूज करते हैं। द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। देख रहे होंगे। प्लैनेट्स एंड स्टार्स, इस कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। द मार्स, द जुपिटर, द वेनस, द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, जब हम किसी चीज़ को रिपीटेड फॉर्म में लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं, तो भी हम द का यूज करते हैं। और उस कंडीशन में द का अर्थ बदल जाता है, वह हो जाता है। जैसे आई मेट ए मैन yesterday, the man was blind. मैं कल एक आदमी से मिला, वह आदमी अंधा था।
इसको हम रिपीटेड फॉर्म में यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए द हुआ। आई फाउंड ए पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। जब किसी चीज को खास तौर पर इंडिकेट किया जाता है, आप ऐसे कर सकते हैं, उसे स्पेशल बनाया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है, तो भी हम द का यूज करते हैं। द बुक यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो किताब जो तुमने मुझे दिया था वो इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों ने हमें किताब दिया, लेकिन किसी एक की किताब हमको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो हम यही कहेंगे, द बुक यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब किसी समुदाय के नाम से कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन है, तो भी हम द का यूज करते हैं। आई रीड द हिंदू। जब ये शब्द मिलता है तो अक्सर हमसे पूछते हैं, हिंदू कहाँ पढ़ा जाता है? हिंदू पढ़ने की चीज़ तो है नहीं। मैंने कहा, बेटा ये हिंदू न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। एक और चीज़ बताएं, अगर किसी शहर का नाम है तो शहर के नाम के पहले तो हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन उस नाम से अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्राइवेट भी है, तो हम द का यूज करते हैं। जैसे दी बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड। हम ये नहीं कह सकते कि आई लिव इन द बनारस। इस कंडीशन में हम करते हैं। यूनिटी या यूनाइटेड नामक शब्द अगर आपको मिले किसी देश के नाम के पहले, तो हम द का यूज करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं द USA। तो इस तरह से आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी लगा, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी द लगा, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता।
इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशंस में आते हैं और यहीं पर बच्चे फंसते हैं। पहले का उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि वावेल के पहले ये लगा दीजिएगा, कॉन्सोनेंट के पहले ये लगा लीजिएगा। ये नहीं, जो हमने पहले बताया है ए और एन का, उसको बहुत डिटेल में पढ़िएगा भी और प्रैक्टिस भी करिएगा। नाउ थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।